हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि द अपोस्ट्रॉफी। सबसे पहले द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड अपोस्ट्रॉफी। इस वर्ड का यूज़ हम सीखेंगे क्योंकि बहुत ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। हम समझते हैं कि अपोस्ट्रॉफी इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, बट इसी में हमारी थोड़ी जो कॉमन एरर्स है वो निकल जाती हैं। सो आज हम इसको बहुत ही ध्यान से करने वाले हैं। अपोस्ट्रोफी होता क्या है? एक मार्क होता है जो ऊपर आता है, यूज टू इंडिकेट द ओमिशन। ओमिशन मीन्स टू जो मिसिंग हम करेंगे, एक जो लेटर्स जो मिसिंग रहेंगे फिगर्स के, या पोजेसिव जो केसेस रहेंगे। पोजेसिव केसेस होते हैं जैसे किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, रियाज बुक या कोई भी, हर रिया की जगह कोई और भी पर्सन आ जाता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? अपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। और द प्लूरल ऑफ लेटर्स और फिगर्स, जैसे अगर आपका लेटर्स और फिगर्स का प्लूरल भी आ जाता है कई बार, तो उसमें भी हम आप अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। लाइक 1960s की अगर हम बात करें कि उसकी इन द कॉन्ट्रैक्शन मीन्स टू, जब हम वर्ड्स के बीच में हमारे लेटर्स मिसिंग रहेंगे, लाइक डू नॉट, हम उनको शॉर्ट में, जब हम उनको लिमिटेड बनाना चाहते हैं, वर्ड्स को थोड़ा सा उनको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तब हम अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। तो अब अपोस्ट्रोफी हम यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपका नाउन है वो सिंगुलर है, नाउन जब भी सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी यूज़ होगा आपका कम्स बिफोर एस, जो आपका एस होगा उससे पहले हम अपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे। लाइक राम्स बुक, राम से जो एस लगा है उससे पहले हमने अपोस्ट्रोफी यूज़ किया है, बिकॉज आर जो नाउन इज़ सिंगुलर। इन मोहन्स स्लीपर्स, मोहन के स्लीपर्स है, मोहन इज सिंगुलर नाउन, इसलिए हमने मोहन जो एस लिखा है उससे पहले अपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है। रिया स्टैंड, रिया इज सिंगुलर नाउन, इसमें भी हमने एस से पहले अपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है। बात आती है जहाँ हम मेन जो एरर करते हैं वहाँ पर, लाइक प्लूरल नाउन आपके जहाँ रहेंगे तो अपोस्ट्रॉफी जो है वो एस के बाद आएगा। जैसे बॉयज़ रूम, हम मेनली क्या करेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बॉयज़ रूम, तो बॉयज़ जो है दिस इज़ रॉन्ग। उसमें हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपके लास्ट में एस ऑलरेडी आ चुका है, देन वी हैव नो नीड टू राइट एस आफ्टर अपोस्ट्रॉफी के बाद आपको एस लिखने की कोई नीड नहीं है। लाइक स्टूडेंट्स क्लास, यहाँ पे ऑलरेडी एस आ चुका है और नाउन इज़ प्लूरल, तो हमें अब ये नहीं करना है। बेबीज, रैश, बाथरूम्स, टैप्स। बट होता क्या है, इफ़ द प्लूरल नाउन डजंट एंड इन एस, वी मस्ट पुट एन एस आफ्टर द अपोस्ट्रॉफी। कई बार हमें ऐसे जो नाउन भी मिलेंगे जो नाउन प्लूरल हैं, बट वो कभी एस से ख़त्म नहीं होते, प्लूरल है। लाइक मैन का मन जो बन जाता है, बट मन एम ई एन इज़ प्लूरल, बट वो एस से नहीं ख़त्म होता। टूथ का टीथ जो है, जो टीथ इज़ प्लूरल, बट इट इज़ नॉट एंडिंग विद एस। तो इसमें भी ऐसे जो कुछ वर्ड्स हैं जो एस से ख़त्म नहीं होते बट वो प्लूरल होते हैं, तो उनमें हम क्या यूज़ करेंगे वो भी हम सीखेंगे। लाइक कैक्टी प्रोटेक्शन, कैक्टी कैक्टस की ही एक कैक्टी प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल में ये एंड नहीं होता ऐसे, सो वी आर पुटिंग आफ्टर अपोस्ट्रोफ एस। तो जो एस से बिफोर हमारा अपोस्ट्रोफी आया है प्लूरल होने के बाद भी। बैक्टीरिया इज़ ऑल्सो प्लूरल, इन्वेजन, तो यहाँ हमने एस से ये ख़त्म नहीं होता है, दैट्स वाई वी आर पुटिंग अपोस्ट्रोफी बिफोर एस। माइस फीट, माइस इज़ प्लूरल, माइस के बाद इसलिए भी एंड नहीं हुआ एस के साथ, दैट्स वाई आई एम पुटिंग अपोस्ट्रोफी बिफोर एस। एंड इन द सेम वे पीपल्स बिलीफ, विमेंस डे, तो ये वो वर्ड हैं जो प्लूरल हैं बट दे आर नॉट एंडिंग विद एस, दैट्स वाई वी आर पुटिंग अपोस्ट्रॉफी बिफोर एस। तो ये तो वो वर्ड जो कॉमनली हम मिस्टेक करते हैं, आपके आगे हमारे ये रॉन्ग नहीं होंगे। विद कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स जो हम मिसिंग करेंगे या कुछ भी उनको शॉर्ट, जो हम उनको कंजस्टेड बना देते हैं, कुछ उनको कंप्रेस कर देते हैं, छोटा उनको बनाते हैं, उनमें भी हम कैसे इनका यूज़ करेंगे। लेट्स लर्न। आई एम, आम, यहाँ पर हमने आम को मिसिंग है, यहाँ पर डज नॉट, डजेंट, डिड नॉट, डिडंट, she is, she is, you are, we were,
शुड नॉट, शुडंट, आई, शैल, शी, विल, ये बहुत ही आपको कॉमन लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आई के साथ आपने शैल यूज़ किया ये भी आपको मिलेगा। कई बार आपको कॉमन एरर फाउंड करने के लिए आपको मिलेगा आई और डबल एल। सो डोंट थिंक सो मच कि मुझे आई के बाद, देखिए आई के बाद आपका शैल आया है, यहाँ पे शैल आता है तब भी हम डबल एल ही यूज़ करते हैं, एंड इफ़ it's coming will then also we are using double L on the place of shall and will we are using double L। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पर हम shall लिखते हैं कहाँ पर will लिखते हैं। I और we के साथ हमेशा हम shall लिखेंगे अगर वो आपको देता है आई डबल एल अपोस्ट्रोफी डबल एल देता है और इसको कहता है कि आप इसको कंप्लीट लिखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। आई हमें कंफर्म है कि अगर आई है या फिर शैल है तो हम आई है और वी है तो हम इनके आफ्टर क्या लिखेंगे, शैल। तो इसका जो अपोजिट भी वो कई बार पूछ लेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। शी विल, अब आप उसने आपको ये दिया है शॉर्ट में, उस शॉर्ट को आप वो फुल भी आपसे पूछ सकता है, तो हमें पता है कि वो दे, यू, शी, ही, इट, एनी नेम, इनके साथ हमेशा हमारा क्या रहने वाला है, विल रहने वाला है। तो अगर वो हमें शी के साथ अपोस्ट्रोफी डबल एल देता है तो हम इसको अगर कंप्लीट लिखेंगे तो शी विल बनेगा। मेनली हमारे रहते हैं फिर विल नॉट में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये एक ऐसा है कि जिसमें स्पेलिंग चेंज होती है, बाकी में आपकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती, कुछ वर्ड्स ही मिसिंग होते हैं जो बाद में लगता है। यहाँ वाले इनके वर्ड मिसिंग बिल्कुल नहीं होते, जो आपके नाउन ये जो प्रोनाउंस रहेंगे प्रोनाउन के या मोडाल्स के नहीं होते। जो यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स जो लगती हैं वहाँ पर, या नेगेटिव जो लगता है नॉट वाला, वहाँ पर उनका मिसिंग होता है। बट विल में आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, विल की स्पेलिंग वॉन्ट बनती है। जो मेनली बच्चे विल नॉट को कुछ और ही राइट करते हो, उनको समझ नहीं आता कि वॉन्ट को वो कंप्लीट कैसे लिखे। अगर आपको वॉन्ट लिखा मिलता है आपको फुल लिखना है, देन यू विल राइट विल नॉट। शैल नॉट का सबसे बड़ा इशू होता है, शैलेंट को बच्चे शैलेंट बना देते हैं, लाइक शैल एंड शैलेंट, बट दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। शैंट होता है शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म्स, इसमें आपका डबल एल वो मिसिंग हो जाता है। नॉट में हमें पहले से पता है कि नॉट में हमेशा एन ओ मिसिंग होता है और ये वाला बनता है, तो इसमें शैलेंट बनेगा, शैंट बनेगा सॉरी, तो शैल नॉट नहीं बनेगा। होप गाइज यू हैव लर्न अबाउट यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी। तो हमें मिस्टेक नहीं करनी है कि जब भी हमारा ये नाउन जो है प्लूरल रहेगा, इनके बाद अगर हमारा एस से ख़त्म नहीं होता है तो आप एस लगाएंगे अपोस्ट्रॉफी के बाद। अदरवाइज़ अगर आपका ये नाउन जो है वो प्लूरल है देन डोंट यूज़ अपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस। और ये वाले भी आप बहुत एक बार इनकी रिवीजन कर लीजिए। और मेनली ये 4 स्टार इसीलिए लगाए हैं कि इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप वीडियो को एक बार फिर देखिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। होप यू विल डू वेल। थैंक यू।